Hi folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, lab business and phonetic coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम इंटरोगेटिव रिस्पॉन्स पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। इसके पार्ट 3 में हम उन वाक्यों का अध्ययन करेंगे जिनसे बहुत अधिक आश्चर्य, डर या चिंता तथा अविश्वास मीन्स डिसबिलीव का भाव व्यक्त होता है। स्पीकर अर्थात वक्ता द्वारा कहे गए कथन को अविश्वास से फिर से दोहराते हुए प्रश्न सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन वर्ड से प्रश्न सूचक शब्द भारी दबाव और शीघ्रता से चढ़ते हुए स्वर में क्विक राइजिंग इंटोनेशन में बोले जाते हैं। हिंदी में प्रश्नवाचक शब्दों के को थोड़ा लंबा खींच करके बोला जाता है। जैसे हिंदी में हम कहते हैं क्या, उसी तरह व्हाट, ऐसे हु, इस तरह से हिंदी में प्रश्नवाचक शब्दों को जैसे मैंने बताया और इंग्लिश में भी उसी तरीके से यूजेस होंगे। एग्जांपल आप देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिएगा, सेंटेंस के हिसाब से उसके कंस्ट्रक्शंस जो आपको इंट्रोगेटिव का बताया है, रेस्पॉन्स वो है, सर यू आर नथिंग बट ए बिग अटर फूल। मान लीजिए किसी ने कहा सर यू आर नथिंग बट ए बिग अटर फूल, तो टीचर कहता है आई एम व्हाट। इसका मतलब सर आप एक मूर्ख के अलावा कुछ भी नहीं है। तो टीचर कहता है मैं क्या हूं, इस तरह से। तो ये जो है क्विक राइजिंग इंटोनेशन में इस तरह से यूज है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, शी डाइड हर हेयर ग्रीन यस्टरडे। शी डाइड इट व्हाट कलर। हाँ, तो फॉर्मेशन क्या बताता है, उसने अपने बाल को कल हरा रंग किया। उसने उसे कौन सा रंग किया, इस तरह से। आगे एग्जांपल देखिएगा, शी लव्स ईटिंग रॉ मीट। शी लव्स ईटिंग व्हाट। तो ये जो क्विक राइजिंग इंटोनेशन है, इस तरह से। वह कच्चा मांस खाना पसंद करती है, मीनिंग है वह क्या खाना पसंद करती है, इस तरह से। माई मेड वांट्स टू बी अ फिल्म स्टार। शी वांट्स टू बी व्हाट। मेरी नौकरानी फिल्म सितारा बनना चाहती है। वह क्या बनना चाहती है, इस तरह से राइजिंग इंटोनेशन। आगे देखिएगा, आई एम अफ्रेड यू विल हैव टू स्लीप इन द बाथरूम। आई हैव टू स्लीप वेयर। तो फॉर्मेशन क्या बताता है, मुझे अफसोस है आपको गुस्ल खाने में सोना पड़ेगा। तो व्यक्ति कहते हैं सामने वाला मुझे सोना पड़ेगा कहां, इस तरह का फॉर्मेशन। आगे, आई हैड लंच विद द प्रेसिडेंट यस्टरडे। यू हैड लंच विथ हु। मैंने कल राष्ट्रपति के साथ भोजन किया। तो यहां पर क्या आएगा, तुमने भोजन किया किसके साथ, इस तरह से। यू कांट बिलीव, ये बिलीफ नहीं होता कि ऐसा कैसा हो सकता है, राष्ट्रपति के साथ तुम बैठ करके भोजन करोगे, इस तरह से। ये फॉर्मेशन हुए। कुछ और एग्जांपल देखें, एडोल्फ हिटलर वाज अ काइंड हार्टेड पर्सन। ही वाज व्हाट। एडोल्फ हिटलर एक दयालु व्यक्ति था। अगर किसी ने कहा तो आप कहते हो वह क्या था, इस तरह। आगे, ही हैड बिटर गॉड यस्टरडे, मीन्स फॉर्मेशन है ही हैड बिटर गॉड यस्टरडे। ही हैड व्हाट। इसका मतलब क्या होता है, उसने कल कच्चा करेला खाया। उसने क्या खाया, इस तरह का फॉर्मेशन है राइजिंग इंटोनेशन पे। शीला इज गोइंग टू मैरी विद द रिफ्यूज कलेक्टर। शीला इज गोइंग टू मैरी विथ हु। मीनिंग देखिएगा, शीला कचरा उठाने वाले से शादी करने वाली है। किसी ने कहा शीला कचरा उठाने वाले से शादी करने वाली है, तो व्यक्ति को आश्चर्य होता, कहता है शीला किससे शादी करने वाली है, इस तरह का फॉर्मेशन। आगे देखें, हर ब्रदर हैज 9 वाइव्स। ही हैज हाउ मेनी वाइव्स। उसके भाई की 9 पत्नियां हैं। तो कहता है व्यक्ति सामने वाला जो उससे बात कर रहा है, वो कहता है कि उसकी कितनी पत्नियां हैं, इस तरह का फॉर्मेशन है। आगे देखिएगा एक और फॉर्मेशन, दिस बेबी हैज स्वॉलन ए कॉइन। बेबी हैज स्वॉलन व्हाट। इस बच्चे ने सिक्का निगल लिया है। किसी ने कहा इस बच्चे ने सिक्का निगल लिया है। तो बच्चे ने क्या निगल लिया है, डर, चिंता, है ना, घबराहट, अरे क्या हो गया, क्या निगल लिया, इस तरह का फॉर्मेशन है। तो राइजिंग इंटोनेशन में होगा, आई लेफ्ट द गैस स्टोव बर्निंग। यू लेफ्ट द गैस स्टोव हाउ। हाँ, तो इस तरह का फॉर्मेशन, मैंने गैस चूल्हे को जलता हुआ छोड़ दिया। तुमने गैस चूल्हे को कैसा छोड़ दिया, या छोड़ दिया कैसे, जलता हुआ। ओ माय गॉड, इस तरह का फॉर्मेशन आएगा। द बिच हैज हैड पपीज इन अवर बाथ टब। द बिच हैज हैड पपीज वेयर, इस तरह का फॉर्मेशन। कुतिया ने बाथ टब में पिल्लों को जन्म दिया है। किसी ने कहा कुतिया ने बाथ टब में पिल्लों को जन्म दिया है। तो कुतिया ने पिल्लों को जन्म दिया है कहां, या इसको हम कहां जन्म दिया है, इस तरह से भी। तो ये राइजिंग इंटोनेशन में इस तरह के फॉर्मेशन है। इसके अलावा देखें, हर सिस्टर इज गोइंग टू लिव इन अंडमान निकोबार आइलैंड। किसी ने कहा हर सिस्टर इज गोइंग टू लिव इन अंडमान निकोबार आइलैंड। तो जो व्यक्ति उसके सामने वो कहता है हर सिस्टर इज गोइंग टू लिव वेयर, कहां, माय गॉड, अंडमान निकोबार आइलैंड, उतना दूर, उस तरह। उसकी बहन अंडमान निकोबार द्वीप में रहने वाली है। तो व्यक्ति कहता है उसकी बहन कहां रहने वाली है, I saw the manager riding on a bullock cart. I saw the manager riding on a bullock cart. तो व्यक्ति कहता है सामने वाला, you saw the manager riding on what?
मैंने प्रबंधक को बैलगाड़ी की सवारी करते हुए देखा। तो व्यक्ति कहता है उसके साथ में जो है वो, तुमने प्रबंधक को क्या सवारी करते देखा, इस तरह से। आगे देखें एग्जांपल, जस्ट थ्रो दीज बनानास पील्स ऑन द रोड। किसी ने कहा जस्ट थ्रो दीज बनाना पील्स, पील्स मतलब छिलका, ऑन द रोड। तो व्यक्ति कहता है सामने वाला, थ्रो दीज बनाना पील्स वेयर, हाँ मीनिंग देखेंगे, इन केले के छिलकों को सड़क पर फेंको। तो व्यक्ति सामने वाला कहता है इन केले के छिलकों को कहां फेंको, इस तरह से, मीन्स सड़क पर फेंकना, कोई भी फिसल के गिरेगा, इस तरह का कंस्ट्रक्शन है। और आपने देखा है जनरली इंट्रोगेटिव के फॉर्मेशन हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगाकर भी, इंट्रोगेटिव के फॉर्मेशन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करके भी होता है सब्जेक्ट के रूप में। इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन जो होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स के यूजेस करते हैं, इस तरह से भी इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन होते हैं। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन डिफरेंट से हैं जो मेरी बुक में अवेलेबल है, जो मैंने अभी आपको बताया है। मेरी बुक से ही ऑल द एग्जाम्पल्स आर देयर फ्रॉम माई बुक। और ये बुक 656 पेज की है और सबके लिए बेनिफिशियल है, उनके लिए भी जो अच्छी तरह बोलना जानते हैं इंग्लिश, और उनके लिए भी जो इंग्लिश अच्छी तरह बोलना सीखना चाहते हैं। बुक मार्केट में अवेलेबल है, 10 से 15% डिस्काउंट पे बुक शॉप वाला देगा आपको। मुझसे लेंगे तो जिस डिस्काउंट पर मैं बुक शॉप वाले को देता हूं, उसी डिस्काउंट मतलब 34%, 180 रुपया हुपिंग डिस्काउंट पर आपको ये बुक उपलब्ध कराई जाएगी। ये बुक सबके लिए ट्रीजर ट्रूव खजाना साबित होगी, मुझे विश्वास है। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।